पार्टी की भीड़ भाड़ के बाद रास्ते का ये सुनापन कितना अच्छा लग रहा। कहाँ खोगे क्या? सुंदर कविता की सुगंध और मधुर आवाज के बंधन से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब आपको मेरा गीत अच्छा लगा? बहुत। सच कह रही हूँ, अगर आज मैं नहीं आती तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि आप इतना अच्छा गाते हैं। चलिए ऐसे ही सही। मुझे खुशी है कि आपको हमारी पार्टी में आने के बाद अच्छा तो लगा। मैं तो डर रही थी कहीं आपकी पार्टी में वो न हो जो क्या? जो हर पार्टी में होता है, हंगामा, पीपा के बहकना। जीवन की शांति और मन के संतोष के लिए क्या इंसान को झूठे सहारे की जरूरत होती? जी। राकेश की दुकान में आपने यही कहा था ना? तब से मैंने शराब का झूठा सहारा हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। कोई किसी के कहने से शराब छोड़ सकता है क्या? कोई किसी और आप में फर्क है पूनम जी। चलो आगे तुम लोग, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। कहो पार्टी कैसी रही? पार्टी तो बहुत अच्छी रही चाचा जी, लेकिन आप लोगों की कमी थी। हमारी कमी तो बहू ने पूरी कर दी ना। अच्छी कहा। अच्छा जी मैं चलता हूँ। कमल, तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी आई है। मेरे पास भी आई है, बस वही पुराना राग, शादी शादी शादी। वो तो ठीक है बेटे, एक ना एक दिन इस बंधन में तो बंधना ही पड़ेगा। लड़की माँ के साथ यहाँ आ रही है, देखकर फैसला कर डालो। मेरा फैसला पिताजी जानते हैं, आप भी लिख दीजिए। कमल को शादी से कोई दिलचस्पी नहीं। अच्छा नमस्ते। ऐसा लगता है ये लड़का अब कभी नहीं मानेगा। बेचारे के साथ हुई भी तो बहुत बुरी। वो उसको भूल नहीं सकते क्या? तुम उसके बारे में जानती हो? जी, मुझे शंभू काका ने सब कुछ बता दिया था। तो बहू तुम एक काम करो, बातों ही बातों में उसका दिल टटोलो, शायद मान जाए। हम तो उसे समझा समझा कर थक गए। जी। देखो बेटी, ठीक से पेश आना। कमल बहुत अच्छा लड़का है। डोंट वरी मम्मी, लड़के अच्छे बुरे सब एक से होते हैं। मैं उन्हें हैंडल करना खूब जानती थी। फिर भी बचपना नहीं दिखाना। वो लोग आ गए। नमस्ते मिसेस खन्ना। नमस्ते। ये है कमल बाबू। नमस्ते कीजिए ना। हाँ नमस्ते जी। खुश रहो बेटा, आइए। ये है मेरी बेटी मनोरमा, प्यार से हम इसे मुन्नी कहते हैं। मम्मी देखिए ना, मम्मी हमेशा मेरा नाम बिगाड़ कर इसी तरह मुझे चिढ़ाया करती हैं। अब मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ। डोंट वरी बेटा, इनसे मिलो। ये है मिस्टर कमल सिन्हा। हाय। हाय। क्या हाय हू लगा रखी है? इनसे मिलो। ये है मिसेस शेखर। नमस्ते। आप लोग खड़े क्यों हैं? आइए बैठिए। चलो आइए बैठिए ना। आप नैनीताल पहली बार आई हैं? जी मैं तो हमेशा आती रहती हूँ, ये पहली बार आई है। पहली बार नहीं, दूसरी बार मम्मी। जब छोटी सी थी तब भी तो आई थी। लेकिन बड़ी होने के बाद तो पहली बार आई है। आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी बड़ी हो गई? जी आप बड़े मजाकिया मालूम होते हैं। जी हाँ, कभी कभी मजाक कर लिया करता हूँ। क्या पीजिएगा? चाय। आप? मैं भी चाय पीऊंगी। आप क्या पियेंगी? इनकी पसंद मैं आपको बतलाता हूँ। इनके लिए एक डबल टूटी फ्रूटी आइसक्रीम। ओह ग्रेट, आपको मेरी पसंद कैसे मालूम हुई? अक्सर बच्चे ऐसी चीजें बहुत पसंद किया करते हैं। ओह नॉटी, आप तो अभी से ही मुझे छेड़ने लगे। अब तुम्हें नहीं तो और किसे छेड़ेंगे? हाँ और किसे? तो मैं समझू मेरी मुन्नी इन्हें पसंद आ गई। हाँ तो आप समझे कि इनकी मुन्नी। मम्मी ओह डोंट वरी बेबी, टेक इट इजी। मुन्नी जी शुरू कीजिए ना। थैंक यू। आंचल पे पड़े हुए दाग तो पानी से धुल जाएंगे, लेकिन जीवन के आंचल पे पड़े हुए दाग को कैसे धो सकोगी माधवी? एक
छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा कब तक मिलती रहेगी? मैं तुमसे कुछ नहीं मांगती, लेकिन जो शांति तुमने मुझे दी है उसे मत छीनो माँ। मन की शांति तो सच्चे प्रेम में है, और प्रेम कोई भूल नहीं। आप घर फोन किया तो पता चला आप यहाँ चली आई। चलो, देवी और पुजारन दोनों के दर्शन एक साथ हो गए। अरे हाँ, कल रात तुम बगैर बताए चली आई, लेकिन मैं फंस गया उस मुन्नी और उनकी मम्मी के चक्कर में। इसलिए तो चली आई ताकि आप लोग इत्मीनान से बात कर सकें। अरे इत्मीनान कैसा? उन्होंने जबरदस्ती खाना खिलाकर भेजा। रात बहुत हो गई थी, घर जाकर सो गया। आप तो सो भी गए। मतलब? नहीं, मेरा मतलब है मुन्नी जी को तो नींद भी नहीं आई होगी। हाँ, वो माँ बेटी खाना खाते खाते ऊँघ रही थी। अच्छा, लेकिन फैसला क्या हुआ? वैसा तो आप पर छोड़ा हुआ। फिर तो बधाई हो, आपकी और मुन्नी जी की जोड़ी एकदम फर्स्ट क्लास रही। एकदम फर्स्ट क्लास रहेगी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन एक बात याद रखिए कि मेरी तनख्वाह कम है और उस मोटी की आइसक्रीम आज कितने अरसे के बाद घर से निकला हूं। ये झील, वो मंदिर, ये क्लब, सब कुछ दुनिया के लिए वैसे ही है, लेकिन शेखर के बाद हमारे लिए कुछ नहीं रहा। बाबूजी, ये किस्से देख रही हो ना, किस तरह लहरों के साथ अब खेलियां कर रही हैं। तुम पहली बार नहीं अरे दीनानाथ, तुम? ओ डॉक्टर, आज ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? बहू ने जिद की, सोचा आज से घूमना शुरू कर। बहुत अच्छा किया बेटे तुमने। भाई मैं तो लेक्चर दे दे के थक गया था। न कहीं आना, न कहीं जाना, न किसी से मिलना। बीमारी को तो खुद गले लगा रखा है इसने। बेटे आज से तुम रोज का ही नियम बना लो। जी। फिर लेक्चर देने लगे? बैठो। मैं बैठूं? अरे मैं क्या बैठूं, पहले तुम उठो। चलो सामने क्लब है, आओ। जरा शगल रहेगा, 2-4 बाजियां होंगी, पुराने याद दोस्त देखकर खुश हो जाएंगे तुम्हें। नहीं काशीनाथ, अब मैं वहाँ। चले जाइए ना बाबूजी, वहाँ जाकर आपका दिल बहल जाए। हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अच्छा चलो, लेकिन तुम वहां बैठे बैठे उब जाओगी। मुन्ना घर में अकेला है, तुम घर चली जाओ, मैं काशीनाथ के साथ आ जाऊंगा। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। दीनानाथ, वाकई तुम्हारी बहू देवी है। जब से आई है घर की काया ही पलट दी। देखो ना, बेटे का गम भी भुला दिया। काशीनाथ, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ मेरा कलेजा फटने लगता है कि मेरे बाद इसका क्या होगा। एक बात कहूं? कहो। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो बहू की दूसरी शादी कर देता। डॉक्टर, तो इसमें बिगड़ने की क्या बात है? बात कैसे नहीं? तुमने ऐसी बात कही क्यों? भाई मैं तो अपना ख्याल जाहिर किया है। अगर तुम्हें बुरा लगा है तो माफ कर दो। आओ चलो, आओ ना। ड्राइवर, गाड़ी वापस ले जाओ। अरे खिलौने? रमैया, ये खिलौने कौन लाया है? मैं लाया तुम्हारे बेटे के लिए। तुम? शुक्र है तुमने मुझे पहचाना तो सही। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी जरूरत कैसे हुई यहाँ आने के लिए? तुम्हारी जुदाई का गम लिए भटक रहा था।
मालूम हुआ कि तुम यहाँ बस चलाया। चले जाओ यहाँ से। इतनी जल्दी? लेकिन मुझे लगेगी देर जरा हाल दिल सुनाने में। रमैया! वो मेरे लिए चाय बना रही है, घर में और कोई नहीं है। सच कहता हूँ मधु, बहुत पछतावा है। उस दिन मैं तुम्हारे प्यार को तोड़ न सका। मुझे माफ कर दो मधु। वो मधु मर चुकी है। समझ लो कि वो कैलाश भी मर चुका है। देखो मधु, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। क्यों ना हम तुम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करते? बकवास बंद करो, मुझे तुम्हारी शक्ल से नफरत है। निकल जाओ यहाँ से। क्या करते हो मधु? ओम शांति शांति। आप? खैरियत हुई? तुम्हारा गुस्सा पाँव में आके गिरा, अगर सर पे गिरता ना जाने क्या हो जाता। आपकी तारीफ? मुझे कैलाश कहते हैं। दूर के रिश्ते में इनकी आंटी मेरी बीवी की मौसी लगती है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर कमल कहते हैं। अब आप ही बताइए ना मिस्टर कमल। चलते वक्त इनकी आंटी ने चांदी खिलौने इनके बच्चे के लिए भेजे थे। इसमें मेरा क्या कसूर है? आई एम जस्ट ए मैसेंजर। हाँ पूनम, इसमें नाराज होने की कौन सी बात है? वैसे अपनी जगह पे ये भी सच्ची है। जब पूनम जी विधवा हुई तो इनकी आंटी ने इनकी बात तक न पूछी, और जब मालूम हुआ कितने बड़े घराने की बहुरानी है तो माफी मांग रही। रिश्तेदारी में ये सब तो चलता रहता है। पूनम, इनका दिल रखने के लिए रख लो खिलौने। रमैया, तू खड़खड़ी वहां क्या कर रही है? चाय लाओ। मैं आपका बहुत एहसानमंद हूँ मिस्टर कमल। अगर आप न होते तो ये टूटता हुआ रिश्ता न जाने कैसे जुड़ता है। तुम जाओ। बैठिए ना, चाय कीजिए। माफ कीजिए मिस्टर कमल, जिसे डोली में बिठाकर मोहल्ले से विदा किया हो उसके घर की चाय तो क्या पानी पीना भी उसूल के खिलाफ है। अच्छा, मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। और हाँ, मैं होटल पलिटाना में ठहरा हूँ। फोन करके बता देना कि बच्चे को खिलौने पसंद आए या नहीं। नमस्ते। काफी दिलचस्प और ओवर स्मार्ट है आपके रिश्तेदार महाशय। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, मैं चाय बनाती हूँ। कहाँ गए सब लोग? माँ जी मुन्ने को लेकर मंदिर गई हैं और बाबूजी डॉक्टर साहब के साथ गए। दरअसल मैं उन्हीं से मिलने आया था। वो जंगल की ठेके की बात पक्की हो गई, एग्रीमेंट साइन करना था। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है शब्बो, ये ताश के घर मत बना करो। ये मनहूस खेल बदनसीबी लाता है। इसका मतलब है आज खुशनसीबी ने साथ दिया है। आज तो सिर्फ दाना ही फेंका है मेरी जान। मुबारक हो। खाए चिड़िया ने? कहेगी नहीं तो जाएगी कहाँ? सोने की लंका है वो मेरी जान। माधवी के मामा और पूनम के ससुर की दौलत में जमीन आसमान का फर्क है। और माधवी में और मुझ में? मेरी जान, वो फूल है, तुम फल हो। फूल की खुशबू से दिल भरता है और फल खाने से भूख मिटती है। फूल की खुशबू लेकर फेंक देते हैं और फल खाने से सेहत बनती है। नो मेरी जान, इसी बात पर तुम्हारे हाथों एक जाम हो जाए। अभी हाजिर कर। हाय हाय, तुम भी क्या चीज हो शबो। सबको भूल सकता हूँ, तुम्हें नहीं। आगे क्या सोचा है उनके बारे में? कैलाश खुद नहीं सोचता शबो, दूसरों को मजबूर करता है सोचने के लिए। माधवी ने क्या सोचा है ये कल शाम को 6 बजे मालूम होगा। आओ मधु आओ। आई एम सॉरी पूनम। मैं जानता था तुम जरूर आओगी। किस लिए बुलाया मुझे? अभी तक तेवर बदले हुए हैं जनाब के, लेकिन सच कहता हूँ इस सफेद लिबास में क्या निखरा है तुम्हारा शिबाब। हाय। चुप रहो। लो चुप हो गया। समझ लो कि मैंने अपने होंठ सी लिए और तुम चाहो तो जिंदगी भर चुप रह सकता हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? सुना है तुम्हारे ससुर 8-10 लाख की आसामी। मतलब? दरअसल मैं बीते हुए कल की नहीं, आने वाले कल की फिक्र में हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है, जो दाव तुमने मारा है उसमें आधा हिस्सा मेरा भी है। तुम इतने नीच हो सकते हो ये मैं सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे इस नापाक इरादे को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। जवाब नहीं तुम्हारा। पाक मोहब्बत में तो साथ दिया नहीं, अब नापाक इरादे से भी मैं मोड़ना चाहती हूँ। चलाओ नहीं। सुना है दीवारों के ही नहीं पेड़ों के भी कान होते हैं।
अगर किसी को मालूम हो गया कि तुम दीवान साहब की असली बहू नहीं हो तो? छोड़ दो, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे। और फिर कभी मुझसे मिलने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा।